वेलकम टू आर के शर्मा मैथ क्लासेस। क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ। चैप्टर है 6 घन और घनमूल, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.1 को करने जा रहे हैं। जिससे हम सबसे पहले हम इसमें भूमि का बेसिक को कराते हैं घन के बारे में। कि घन के बारे में एक छोटी सी कहानी है, स्टोरी हमारे महान गणितज्ञ एस रामानुजन के बारे में, तो उसको थोड़ा सा सुनाते हैं। यह कहानी भारत के महान गणितज्ञ प्रतिभावान विभूतियों में से एक एस रामानुजन के बारे में है। एक बार एक अन्य प्रसिद्ध गणितज्ञ प्रोफेसर जी एच हार्डी उनसे मिलने आए। एक टैक्सी में आए जिसकी गाड़ी संख्या नंबर 1729 था। रामानुजन ने इस बात करते समय हार्डी को ये संख्या को एक नीरस डल संख्या बताया। रामानुजन ने बताया 1729 वास्तव में एक रोचक संख्या थी। उन्होंने कहा यह एक सबसे छोटी संख्या है जिसे दो घनों क्यूब के रूप में हम दो भिन्न प्रकारों से व्यक्त किया जा सकता है। कैसे? पहले देखेंगे हम 1729 को 1728 और एक यानी कि 12 का घन और 1 का घन यानी कि 12 की क्यूब और 1 की क्यूब में। और दूसरा है 1729 को 1000 प्लस में 729 यानी कि 10 का घन और 9 का घन में दिखा सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं। तब से इस संख्या 1729 को हार्डी रामानुजन संख्या यानी नंबर कहा जाने लगा। यद्यपि 1729 की यह विशेषता रामानुजन को लगभग 300 वर्ष पूर्व भी ज्ञात थी। यह उसके बारे में एक छोटी सी नोटिस है कि 1729 सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। इस प्रकार की अनेक संख्याएं हैं, उनमें से कुछ 4104, 216, 15, 13832, 1820, 024 कोष्टक में दी हुई संख्याओं को लेकर इस प्रकार अनेक संख्याएं। तो आगे चलते हैं। तो रामानुजन की इस कहानी से हम क्या सीखने को मिला? घनों के अनेक दूसरे रोचक प्रतिरूप पैटर्नों के बारे में। तो घन और घनमूल यानी कि क्यूब और क्यूब रूट्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस एक्सरसाइज में हम घन यानी कि क्यूब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्यूब के बारे में वे आकृतियाँ जिनकी 3 विमाएँ होती हैं ठोस आकृतियाँ कहलाती हैं। तो एक घन की आकृति इस प्रकार की रहती है। जैसे आप सभी बच्चे एक क्यूब से खेलते हैं, वही घन होता है। तो आगे चलते हैं। मान लीजिए जिसकी भुजाएं बराबर होती हैं 1 सेंटीमीटर भुजा वाले, 2 सेंटीमीटर वाले घन और 1 सेंटीमीटर वाले, कितने घनों में 3 सेंट का एक घन बनेगा। आगे तो देखते हैं संख्या 1, 8, 27 पर विचार करते हैं। पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब या घन संख्याएं क्यूब नंबर कहलाती हैं। तो आप इसके बारे में देखेंगे कि 1 का घन करेंगे तो 1 की घात 3 होगी। 8 का करेंगे तो 2 को 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की घात 3 होगी। इसी प्रकार 27 को करेंगे 3 या 9 या 27, 3 की घात 3 के रूप में। इसी प्रकार 125 को 5 की घात 3 को 5, 25, 25, 5, 125। तो इसलिए घन संख्या है 125 भी एक घन संख्या है। 9 का घन आपको पता ही है, 3 गुना 3 है तो 9, तीसरा इसमें बनानी है। तो इस प्रकार यह एक प्राकृत संख्या, घन प्राकृत संख्या नहीं है। अब 2 दूनी 4 दूनी 8, इसमें 8 है और 3 गुना 3 गुना 3 इसमें 27 में, इसमें भी पूर्ण घन है। तो 9 एक पूर्ण घन इसलिए नहीं है। तो 1 से 10 तक के नीचे संख्याओं को घन दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। तो आगे देखते हैं। अब हम एक तालिका देखने जा रहे हैं जो घन की तालिका है।
तो आइए हम टेबल के माध्यम से आपको घन के बारे में बताते हैं, जिसमें हम संख्या 1 से लेकर के और 10 तक के सभी घनों को करेंगे। तो 1 की घात का 3 1 होता है, 2 की घात का 3 8 होता है, 3 की घात 3 का 3 का घन 3 का घन 27 और 4 का घन 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512, 9 का 729 और 10 का घन। 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343, 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। यह इस प्रकार आपकी टेबल रहेगी। यह हम एकदम बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से घन करना सिखा रहे हैं। जिसको नहीं भी पता है वो इस द्वारा सीख सकता है। जब किसी संख्या को उसी संख्या को 3 बार गुना किया जाता है, वह उस संख्या का घन आ जाता है। तो ये हमने संख्या ली 1 से 10 और ये उनके 1 से 10 संख्याओं के घन इस प्रकार निकाले हैं। तो आगे चलते हैं। इस सारणी में हम 11 से 20 तक के 11 से लेके 20 तक के घनों के बारे में बात करेंगे। 11 का घन 1331, 12 का 1728, 13 का 2197, 14 का 2744 और 15 का 3375, 16 का 4096, 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का 6859, 20 का 8000। तो एक बार देख लीजिए, जैसे हम 11 का घन ऐसे करते हैं, 11 गुना 11 गुना 11 इस प्रकार कर रहे हैं। तो 1331 आता है। 12 का 1728 घन, 13 का घन 2197, 14 का 2744, 15 का 3375, 16 का 4096 और 17 का 4913, 18 का 5832 और 19 का घन 6859 और 20 का घन 8000 आता है। तो हमने 1 से 20 तक के पहली तालिका में 1 से 10 तक के सीखे, अब देखे हैं। अब दूसरी तालिका में सारणी 2 में हमने 11 से 20 तक के घनों का किया है। तो हम इनमें कुछ बात करेंगे। हम सम हैं, हमारे घन भी सम हैं। ये देखो, इसमें यहाँ देखेंगे, यदि हमारे संख्या सम है तो हमारे जो घन आ रहे हैं वो भी सम आएंगे, और हम यदि विषम हैं तो हमारे जो घन आएंगे वो भी क्या आएंगे, विषम। आप देख सकते हो यहाँ पर, इधर 1 2 3 12 14 और 16 के, और इधर 17 और 19 का देख सकते हो। यदि सम संख्या है तो उसका घन भी सम संख्या होगा, ये नियम है। और हम यदि विषम संख्या है तो उसका घन भी विषम होगा। आगे बढ़ते हैं। कुछ रोचक प्रतिरूप क्रमागत विषम संख्याओं का जोड़ना देखेंगे। जैसे 1 का है, 1 का 3 हो जाएगा, 3 और 5 को जोड़ेंगे तो ये 2 का 3। इस प्रकार 7 9 11 27 जोड़ेंगे, 3 का 3, 13 15 17 19 64 का 4 के 3। इसी प्रकार 21 23 25 27 29 125 आएगा जोड़, और फिर 5 के 3 125 में हो जाएगा। तो ये इस प्रकार 1 का 3, 8 का 2 के 3, 7 27 का 3 के 3 घन, 3 घन, 64 का 4 का 3 और 125 का 5 का 3। इस घन के रूप में हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़ना सीख रहे हैं। आगे घन और उनके अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार हैं। 4 2 गुना 2
6 2 गुना 3, 15 3 गुना 5, 12 2 गुना 2, इस प्रकार। तो इनके अभाज्य गुणनखंड हैं। तो ये देख सकते हैं 4 के 3 को 64, तो ऐसे इस प्रकार आएगा हमारा। 6 के 3 का 216, तो ये देख सकते हैं। 15 3 का इतना, और 12 के 3 का ये। इस प्रकार हम नोट कर सकते हैं। कुछ संख्याएं हैं, उनके घन और अभाज्य गुणनखंड। स्वयं घन में प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड 3 बार आता है, ये ध्यान रखना है। आगे तो देखते हैं, हम 216 का घन निकालते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। 2 से 108, और 2 से फिर 108 से 54, और 2 54 से 27, 3 से 27 को 9, और 3 दिया 9। तो इस प्रकार 2 के 3 एक जोड़ा 3 3 का, और 3 3 का फिर जोड़ा। तो देखिए इनमें बात करते हैं 216 के, ये 2 का जोड़े यानी 3 का घन के जोड़े, और ये 2, इसलिए 2 के 3 और 3 के 3 में आ गया। तो 2 गुना 3 के 3, तो 6 की घात 3 हमारा, तो 216 को। इसी प्रकार 729 एक पूर्ण घन संख्या है। 3 गुना 3 गुना 3, और फिर 3 गुना 3 गुना 3, इसको निकालते हैं। तो ये हमारा एक पूर्ण घन है जो 9 की घात 3 का होता है। तो 500 है या नहीं ये जांच करेंगे। तो 500 नहीं, क्योंकि इसमें 2 का एक जोड़ा कम है, तो इसलिए 500 एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो आगे चलते हैं। तो यहाँ में देख सकते हैं जिनके जोड़े 3 3 के परिपूर्ण होते हैं वो परफेक्ट क्यूब होते हैं, और जिनमें 3 3 के जोड़े नहीं बनते हैं तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होते हैं। तो आइए उदाहरण 1, एक्सरसाइज चैप्टर हमारा 6 है, घन और घनमूल। एक्सरसाइज 6.1 में स्टार्टिंग से 243 एक पूर्ण घन संख्या है, इसके बारे में हम देखते हैं। 243 को देखते हैं। इसका जो अभाज्य 3 गुना 3 गुना 3, 3 3 9, 3 27, 3 81, यानी कि इसमें 3 का एक परफेक्ट क्यूब का जो पेयर है वो बन रहा है, परंतु एक जो लास्ट वाला उसमें एक 3 का मल्टीप्लिकेशन कम है, तो इसलिए यहाँ 3 का भी होना ज़रूरी है। इसलिए यहाँ पर एक त्रिक बनाने के बाद 3 गुना 3 में एक शेष रह जाता है। तो अतः 243 एक पूर्ण संख्या नहीं है। तो ये हमारा पहला एग्जाम्पल हो चुका है। आगे तो देखते हैं, सबसे छोटा गुणज जो एक पूर्ण घन है। राज ने प्लास्टिन का एक घनाभ क्यूबाइड बनाया जिसमें 15 सेंटीमीटर लंबाई, चौड़ाई 30 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर इसको लिया है। तो घनाभ का आयतन 15 गुना 30 गुना 15, तो इसको जोड़े 15 को 3 5 में, और इसको 30 को 2 3 5 में तोड़ा है, और 15 को 3। तो देखते हैं इसके जोड़े, तो 2 के कितने बन रहे हैं, 2 अकेला है, और ये 3 3 3 ये कंप्लीट है 5। तो इसलिए उपरोक्त जो अभाज्य गुणनखंड है इसमें एक बार 2 है। तो इस पूर्ण संख्या घन बनाने के लिए इसमें 2 गुना 2 को और मल्टीप्लाई गुना करने की आवश्यकता होगी। इसलिए हमें घन बनाने के लिए ऐसे 4 और घनाभों की आवश्यकता होगी। तो उदाहरण 2 की ओर चलते हैं। उदाहरण 2 एक्सरसाइज 6.1 का, क्या एक 392 पूर्ण घन है या नहीं। तो ऐसी छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 392 गुणा करने पर एक गुणनफल पूर्ण प्राप्त हो जाए। तो 392 के जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो 2 गुना 2 गुना 2, यानी कि परफेक्ट क्यूब के लिए एक 2 का ये आता है त्रिक। तो ये 7 गुना 7, तो इसमें एक 7 कम रह जाता है। अभाज्य गुणनखंड के तीनों समूह में नहीं आ रहा है, अतः 392 पूर्ण नहीं है। इसे पूर्ण घन बनाने के लिए हमें 7 से मल्टीप्लाई गुना करना पड़ेगा। तो इस प्रकार यह संख्या जब प्राप्त होगी 2 गुना 2 7 गुना 7 गुना 7, तो 2 गुना 2 गुना 2, ये एक परफेक्ट क्यूब के लिए
और ये 7 गुना 7 अब एक परफेक्ट क्यूब 2744 प्राप्त होती है, जो एक पूर्ण घन होगा। तो जब हमारा पूर्ण 3 का त्रिक कंप्लीट नहीं होता है पेयर, तो इस प्रकार उसे बनाने के लिए हमें अन्य जो शेष संख्या रह जाती है उससे गुना करना पड़ता है। तो देखते हैं आगे। उदाहरण 2 हो चुका है। अतः वह सबसे छोटी जो संख्या निकली 7 थी, जिसको 3 से गुना करने पर एक गुण प्राप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। उदाहरण 3, क्या 53,240 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो 53,240 को सबसे छोटी प्राकृत संख्या से भाग दिया जाए कि भागफल पूर्ण घन प्राप्त हो। तो 53,240 के जब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम इसके जोड़े बनाते हैं, त्रिक 2 गुना 2 गुना 2 11 गुना 11 गुना, तो हमारा 5 एक एक्स्ट्रा रह जाता है। तो इसलिए यहाँ अभाज्य गुणनखंड में 5 के 3 समूह में नहीं आ रहा है। तो 53,240 एक पूर्ण घन नहीं है। तो उपरोक्त गुणनखंड में 5 केवल एक बार आया। यदि हम दी हुई संख्या को 5 से इसको भाग दे दें तो यह संख्या 2 गुना 2 गुना 2 11 गुना 11 के रूप में रह जाएगी। तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी है जिससे हमें इस संख्या को 53,240 को भाग देना है? तो वह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। तो वह संख्या है हमारी 5। तो इस स्थिति में पूर्ण घन बनेगा 10,648। 53,240 को 5 से भाग देने पर यह एक पूर्ण घन प्राप्त होगा। उदाहरण 3 हमारा हो चुका है। तो आगे उदाहरण 4 की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला उदाहरण, क्या 1188 यानी 1188 पूर्ण घन है? यदि नहीं तो इसको देखते हैं। 1188 एक पूर्ण घन है। यदि नहीं तो किस सबसे छोटी प्राकृत संख्या से 1188 को भाग दिया जाए कि वह एक पूर्ण घन प्राप्त हो? जैसे अभी पिछला उदाहरण 2 तीसरा किया था, थर्ड, उसी प्रकार सिमिलरली। तो इसके अभाज्य गुणन के देखते हैं। 2 गुना 2 3 गुना 3 गुना 3, ये 3 गुना 3 तो कंप्लीट है, पूर्ण है, परफेक्ट। तो 1 2 यहाँ कम है और 2 बार हमारा 11 गुना 11 कम रह रहा। तो अभाज्य गुणनखंड 2 और 11 के तीनों समूह में नहीं आ रहे। तो 1188 को पूर्ण घन नहीं है। तो उपरोक्त 1188 में केवल दो बार है। आर अभाज्य गुणनखंड 11 एक बार है। यदि हम 1188 को 2 गुना 2 और 11 यानी कि 44 से भाग दे दें तो अभाज्य गुणनखंड में 2 और 11 नहीं आएगा। तो वह सबसे छोटी प्राकृत संख्या हमारी कितनी होगी? इधर से 44। तो 1188 को भाग देने पर 44 से, तो वह संख्या कौन सी प्राप्त होगी जो पूर्ण घन बन जाए? तो 44 से भाग देने पर वो आती है हमारी 27। 27 का पूर्ण घन होता है 3 का घन 3। तो 3 की घात 3 में वो आ जाता है। तो आगे देखते हैं उदाहरण 5। तो यहाँ से हम इसको देखते हैं उदाहरण 5 को। क्या 68,600 एक पूर्ण घन है? यदि नहीं तो उसे सबसे छोटी प्राकृत संख्या ज्ञात कीजिए। 68,600 गुना करने पर एक पूर्ण घन पर, यहाँ पर गुना करना, पिछले सवालों में जो प्रश्नों में भाग देना था। 68,600 के जब अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं, 2 का ये परफेक्ट तक आती है, ये 5 की इसमें एक कम रह जाता है और 7 की पूरा है त्रिक 7 गुना 7। तो इस गुणनखंड में 5 की कोई ट्रिपलेट नहीं है। ट्रिपलेट मतलब त्रिक, यानी कि 2 की घात 3 परिपूर्ण है, 7 की घात 3 परिपूर्ण, 5 का परिपूर्ण नहीं है। तो अतः 68,600 को एक पूर्ण घन संख्या नहीं है। तो पूर्ण घन बनाने के लिए इसे हम किससे गुना करना पड़ेगा? एक जो ट्रिपलेट में कम रह रहा था हमारा त्रिक बनाने में 5। तो इस प्रकार 68,500 को हम 5 से गुना करते हैं। तो देखते हैं आगे। 5 से गुना करके ये 2 का पूरा त्रिक, 2 की 3 जो 2 का घन, ये 5 का घन और ये 7 का भी घन अब बन जाएगा। तो इसलिए यह 5 पे गुना करने पर
3,43,000 जो एक पूर्ण घन है यह प्राप्त हो गया। तो इसी प्रकार ध्यान देते हैं 343 एक पूर्ण घन है। उदाहरण 5 में हम जो अभी 3,43,000 भी एक पूर्ण घन है। तो हमने आज कक्षा 8 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर घन और घनमूल एक्सरसाइज 6.1 में 1 से 5 उदाहरण और घन यानी कि घन के बारे में और परफेक्ट स्क्वायर घन के बारे में सीखा है, क्यूब के बारे में। तो 1 से 5 उदाहरण हमारे एक्सरसाइज 6.1 के हो चुके हैं। तो अब आगे चलते हैं एक्सरसाइज 6.1 में, जिसमें हम 1 से 4 सभी प्रश्नों को सोल्व करेंगे। तो देखते हैं आगे, चलिए नेक्स्ट सभी स्टूडेंट ध्यान से देखेंगे एक्सरसाइज 6.1। तो हम देखते हैं कक्षा 8 गणित में चैप्टर 6 घन और घनमूल एक्सरसाइज हमारी रहेगी 6.1। तो इसमें हम 1 से 4 प्रश्नों को हल करेंगे। अध्याय 6 कक्षा 8 चैप्टर 6 घन और घनमूल एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। पहला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं हैं और 3 के समूह में नहीं आ रही हैं। तो देखते हैं इसमें संख्या पहले 216, 128, 1000, 100 और ये हम यहाँ से देखते हैं 46,656। तो पहला हमारा फर्स्ट पार्ट दी गई संख्या 216 है। 216 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 216 के करते हैं। तो देखिए 2 से 216 को काटेंगे, इधर भाग देंगे 108, तो 2 से 54, 2 से 27, अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से 9 और 3 से 3 और ये। तो इस प्रकार 3 का एक परफेक्ट जो समूह 3 का, फिर 2 का 3 समूह। तो इस प्रकार हमारे आ रहे हैं 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 3 गुना 3। तो यह गुणनखंड 3 के समूह में आ रही हैं, इसलिए 216 एक पूर्ण घन है। अगला सेकंड 128 को चेक करते हैं, जांचते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट 2 से 64, 2 से 64 को 32, 2 से 32 को 16 और 2 से 8 और 2 से 4 इधर और 2 दूनी 4 इधर, 2 एकम 2। तो इधर देखते हैं 1 और फिर ये 1, तो 1 हमारा रह जाता है। तो एक समूह और ये एक समूह, तो ये हमारा एक्स्ट्रा है एक इसमें, तो अलग रह जाता है। तो 2 2 3 3 के समूह में ये हमारा 2 संख्या परिपूर्ण नहीं है, इसलिए 128 पूर्ण घन नहीं है। तो परफेक्ट क्यूब 3 3 का समूह होता तो ये कंप्लीट हो जाता, इसलिए पूर्ण घन परफेक्ट क्यूब नहीं है। तो अगला फर्स्ट का थर्ड पार्ट 1000 को चेक करते हैं। 2 से भाग देंगे 500, 2 से फिर 500 को 250, 2 से फिर 125 आ गया। अब 125 5 से 25 बार, 5 से 25 को 5 और 5 एकम 5। तो इसको चेक करते हैं। तो 2 गुना 2 5 गुना 5। तो देखिए नहीं, इसमें हमें फोर्थ पार्ट नहीं करना था, हम अभी थर्ड को कर रहे हैं। तो इसमें देखेंगे हमारे 1 3 2 का जोड़ा 3 का समूह में, 1 5 फिर 3 के समूह में, ये हमारा परिपूर्ण है। 3 का 3 ये हम बाद में करेंगे, पहले हम 1000 का कर लें, 100 वाला बाद में करेंगे। तो ये 2 का कंप्लीट है समूह, ये 3 का कंप्लीट है 3 3 समूह। यहाँ गुणनखंड की संख्या 3 3 समूह में आ रही है, इसलिए 1000 पूर्ण घन है। अब बारी आती है फोर्थ की, जिसमें हम बीच में चले गए थे बाय मिस्टेक। तो देखिए 2 का 100, 2 से 50, 2 से 25 और 5 से 25। तो 2 2 के इसमें 2 2 बार आ रहे, 5 का 2 बार। तो 2 और 3 का जो समूह है 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 100 पूर्ण घन नहीं है। अब वहाँ 1000 में पूर्ण घन था, इसलिए कि 2 3 बार था और 3 भी 3 बार, 3 3 के समूह में था। क्वेश्चन फर्स्ट के हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड और फिफ्थ फोर्थ कर लिया है, अब फिफ्थ करने जा रहे हैं। क्वेश्चन
फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट जो लास्ट है 46,056 के 46,656 को 2 से देंगे 23,328 यहाँ देने पर, फिर 2 से 11,644, फिर 2 से फिर 5,832, फिर 2 से फिर देंगे 2,916, 2 से देंगे 1,458। अब देने के बाद 1,458 आता है जो जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा 729, 3 से फिर 243, 2 से 729 आया था, पर अब 3 से 729 जाएगा हमारा इधर यहाँ से, ये 2 से यहाँ तक आ गया था देने का, अब 3 से 243, फिर 3 से 81, फिर 3 से फिर 27, 3 तिया 9 और 3 एकम 1। तो इसके परफेक्ट देखते हैं, क्यूब बनते नहीं गनते 3-3 के समूह में, तो 1 2 और ये 3 और नीचे भी 3, तो यहाँ गुणनखंड में संख्याएं 3-3 के समूह में आ रही हैं, अतः इसलिए 46,656 एक पूर्ण घन संख्या है, यानी कि पूर्ण घन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका है, इसके सभी भाग। तो अब हम आगे क्वेश्चन सेकंड की ओर बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज 6.1 इस प्रकार है, तो देखते हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो पहला हमारा 243, दूसरा हमारा 256, तीसरा हमारा 72 और फोर्थ हमारा 675 और फिफ्थ हमारा 100। तो देखते हैं 243 को, पहले भाग दूसरे क्वेश्चन का एक्सरसाइज 6.1 में 3 से 81, फिर 3 से 27, 3 से 9 और 3 से 9 गया और एकम। तो इसमें देखते हैं 3 का एक परफेक्ट समूह और 3, यानी कि एक समूह में 3 की कमी आ रही है यहाँ पर, यह गुणनखंड 3 के समूह में नहीं आ रहा है। तो अतः 243 को हम 3 से गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। सेकंड, दूसरे का सेकंड पार्ट, यानी सेकंड का सेकंड एक्सरसाइज 6.1 में 256 को 2 से 128, 256 को 2 से 64, 2 से 64 आ गया, 2 से 132, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4 और 2 दूनी 4, 2 एकम। तो देखते हैं एक जोड़ा, एक 3 का समूह, फिर एक 3 का समूह, एक हमारा अभी भी रह जाता है। तो यहाँ गुणनखंड संख्या में 2 को 3-3 समूह में नहीं आ रहे, अतः 256 को 2 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। आगे थर्ड क्वेश्चन दूसरे का तीसरा भाग, दूसरे का तीसरा भाग 72 को देखते हैं। 2 से 36, ये 2 से 36 और फिर 2 से 36 को 18, फिर 2 से 18 को 9, अब 3 से 9 को 3 और 3 एकम 3। तो यहाँ पे 2 का 3 के समूह में है, पर तो 3 पूरा परिपूर्ण 3 के समूह में नहीं है यहाँ गुणनखंड, अतः 72 को 3 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो 1 3 और गुना इसमें करना पड़ेगा। फोर्थ दूसरे का यानी चौथा भाग 675 को 3 से 675 को देंगे तो 225, फिर 3 से 275 को 75, ये क्या, और 5 से 75 को 25 और 5 एकम। तो इस प्रकार 3 का तो समूह में है, 5 का समूह में नहीं है, जिसे हम 5 से गुना पढ़ना पड़ेगा। यहाँ गुणनखंड 5 3 के समूह में नहीं है, तो अतः 675 को यहाँ पर 5 आएगा, बाई मिस्टेक है। 5 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। 5 से करना पड़ेगा, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। तो आपको 675 को पूर्ण घन बनाने के लिए यहाँ पर कितने से गुना करना पड़ेगा? 5 से। ये सभी ध्यान रखेंगे, 5 से करना है हमें, ठीक है। 3 का तो कंप्लीट है ये रहा, तो 1 5 का हमारा अभी अधूरा, तो यहाँ 5 से गुना करना पड़ेगा। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन सेकंड का फिफ्थ पार्ट।
दी हुई संख्या यानी 100 को देखेंगे 2 से 50, 2 से 50 को 25, 5 से 25 5 और 5 से कम 5, तो 2 दूनी 4 और 5 गुना 25, तो इस प्रकार है। तो यहाँ पे 2 गुना 2 और 5 गुना दोनों ही हमारे 3 के समूह में नहीं है। यहाँ गुणनखंड संख्या 2 और 5 को 3 समूह में नहीं है, अतः 100 को 2 गुना 5 यानी 10 से गुना करते हैं तो पूर्ण घन बन जाए। इस प्रकार हमारे एक्सरसाइज 6.1 का दूसरा क्वेश्चन भी समाप्त हो गए सभी भाग इसके। अब 6.1 का घन और घनमूल चैप्टर 6 में तीसरा क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्या को भाग देने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। सबसे पहले फर्स्ट 81, सेकंड 128, थर्ड 135, फोर्थ 192 और फिफ्थ हमारा 704। तो पहला थर्ड का फर्स्ट दी गई संख्या 81 है, 3 से 81 को देते हैं तो 27, और 3 को 27 से देने पर 9, और 3 से 9 को देने पर 3, और 3 का 3। तो उसमें हमें गुना करना था और इसमें इन संख्या को भाग देना, तो यह अंतर है। तो इसमें 1 बन जाता है, तो 1 3 का लास्ट वाले का हमारा परिपूर्ण नहीं है, समूह में 3 3, इसलिए 81 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाता है। तीसरे का फर्स्ट पार्ट हो चुका, आगे बढ़ते। थर्ड का सेकंड पार्ट 128 को 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, 2 दूनी 2 एकम 2, तो 1 2 का 3 का समूह, फिर 1, इस प्रकार इसमें हमारा ये भी बन जाएगा, 1 2 का रह जाएगा। तो यहाँ गुणनखंड संख्या में 2 के 3 3 के समूह में नहीं है, इसलिए 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो तीसरे का थर्ड पार्ट 135 को देखेंगे संख्या 3 से 45, 3 से 15, 3 से 5 और 5 से 1, तो 3 3 का तो एक 3 के समूह में है, परंतु 5 एक समूह में नहीं है। अतः यहाँ पर देखते हैं, यहाँ गुणनखंड संख्या 5 को 3 3 समूह में नहीं है, 135 को हमें यहाँ 5 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तीसरे का फोर्थ पार्ट 192 को 2 से 96, 2 से 48, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3 और 3 से 1 बार। तो यहाँ 1 2 का 3 के समूह में, फिर 1 2 का और ये 3। यहाँ गुणनखंड संख्या में 3 3 को समूह में नहीं आ रहा है, अतः 192 को हमें 3 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तीसरे का फिफ्थ पार्ट दी गई संख्या 704 है, 704 को 2 से देंगे 352, 2 से फिर 176, 2 से फिर 88, 2 से 44, 2 से 22 और 2 से 11, और या लास्ट में हमारा 11, ये लिखना बोले 11 का 11 आएगा। तो 2 2 का कंप्लीट घन, फिर 2 2 का भी एक कंप्लीट, ये 11 एक्स्ट्रा रह जाता हमारा। तो यहाँ गुणनखंड संख्या 11 के 3 3 समूह में नहीं है, इसलिए 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो अब एक्सरसाइज 6.1 की हमने पहले के सभी भाग, दूसरे के सभी भाग, तीसरे के सभी भाग, अब लास्ट क्वेश्चन जो हमारा फोर्थ पार्ट है, इसको करने जा रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 घन और घनमूल में फोर्थ क्वेश्चन, परीक्षक प्लास्टिन एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? एक घनाभ का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई 5 गुना 2 गुना 5, ऐसे गुणनखंड बनाने के 2 गुना 5 3 समूह में नहीं है, तो इसलिए इस आयतन को 5 गुना 2 और 5 गुना 5 यानी कि इसको गुना करना पड़ेगा। आप देखेंगे तो यहाँ से हम इस आयतन को 5 2 गुना 5 को
किससे गुना करना पड़ेगा, यानी कि 2 के 2 जोड़े बनाने पड़ेंगे भाई, और एक 5 का चाहिए, तो 2 गुना 2 गुना, इसे 2 दूनी 4, पंजे 20, तो 20 से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो अतः उसे 20 घनाभों की आवश्यकता होगी, क्योंकि इसमें फिर 5, 2 गुना 5 को जब गुना करेंगे हम 2 गुना 5, तो 2 का और 2 का ये जोड़ा समूह बन जाएगा, और ये 5 और ये 5, इस प्रकार हमारा परिपूर्ण होगा। 2 दूनी 4 गुना 5, 5 और 20, तो इसमें हमें 20 घनों की ज़रूरत पड़ेगी। इस प्रकार हमारी एक्सरसाइज 6.1 के फर्स्ट क्वेश्चन के सभी भाग, दूसरे क्वेश्चन के सभी भाग, तीसरे क्वेश्चन के सभी भाग और चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। आज हमने एक्सरसाइज 6.1 के 1 से 5 उदाहरण और 1 से 4 क्वेश्चनों को सोल्व किया है। चैप्टर था हमारा 6 घन और घनमूल। एक्सरसाइज 6.1 के सभी प्रश्नों को आज हमने सोल्व कर लिया है। तो थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही आर के शर्मा मैथ क्लासेस को देखते रहें। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स, धन्यवाद।